लैंग्वेज टीचर हूँ। लास्ट 15 ईयर आई हैव बीन टीचिंग लैंग्वेज स्पोकन। बट अभी मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आपको कितना कुछ आता है, थोड़ा बहुत। मीन्स आई वॉन्ट टू गेट यू अबाउट। ओके, मैं कुछ सेंटेंसेस पूछूंगा, कुछ स्ट्रक्चर को लिखना नहीं, किसी को लिखने का कुछ काम नहीं करना, हमने लिखना है ही नहीं, बिकॉज दैट इज लैंग्वेज। ठीक है, तो मैं कुछ आपसे कुछ सेंटेंसेस, कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ वर्ड्स पूछूंगा, देन यू आर टू रिप्लाई। जिसको भी जितना भी आता है, यू आर टू रेज योर हैंड, नोबडी विल डिस्टर्ब द क्लास, यू आर टू जस्ट रेज योर हैंड, दैट इज आल्सो मैनर्स एटिकेट। तो फिर उसके बाद हम मैनर्स एटिकेट पे चलेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग आई वांट यू टू स्पीक समथिंग। ओके, yes or no? Yes. Don't make a face, don't have a long face. ऐसे मत देखो मेरे को, क्यों देख रहे हो? Don't make a face, I want to get you out. Okay, तो मैं जो भी सेंटेंस पूछता हूँ, जो भी बात पूछता हूँ, you have to just raise your hand and I will ask you, you have to reply. Okay? और ओके बोलने का मतलब है yes sir, no sir, you have to speak. Okay students? Yes sir. That is also comes in manners etiquette. Whenever any teachers ask you anything, you are to just nod yourself. नोड मतलब क्या होता है? आपको ऐसे करना नहीं आना, इसको बोलते हैं नोडिंग। क्या बोलते हैं? नोडिंग। हाँ, तो जब तक आप ऐसे नोडिंग नहीं करेंगे तो टीचर्स हाउ ही विल कम टू नो यू आर गेटिंग समथिंग। इट मींस यू आर जस्ट ट्रेनिंग द टीचर्स। आप टीचर्स को देख के जा रहे, जैसे लड़की गुड़िया मेरे को यूं देख के जा रही है, जैसे मान लो ऐसे में ये सब पढ़ा भी देगा क्या, नहीं पढ़ाएगा। तो मतलब टीचर्स ही विल कम टू नो अबाउट यू। तो ये भी मैनर्स एटिकेट्स में आता है। तो मैं मैनर्स और एटिकेट्स की आपको लेक्चर आज दूंगा, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। बट उससे पहले मैं एक दो सेंटेंसेस, दो चार वर्ड्स आपसे पूछना चाहता हूँ। आर यू रेडी स्टूडेंट्स? यस सर। आर यू रेडी? यस। चलो एक सेंटेंसेस पूछता हूँ मैं आपसे, बिल्कुल इजी सेंटेंस पूछ रहा हूँ। लेट्स सी हु विल स्पीक। मैंने कल मेरी ड्रेस सिलवाई थी। सिंपल सा सेंटेंस है, जस्ट यू हैव टू रेज योर हैंड। मैंने कल, जैसे ड्रेस है, आप अपनी ड्रेस स्टिच करवाते हैं, कई बार स्टिच की हुई लेके आते हैं, है ना? ऐसे होता है ना, जैसे टेलर से स्टिच करवाते हैं। तो सिंपल सा सेंटेंस है, कल मैंने मेरी ड्रेस की स्टिच करवाई थी। यस, रेज योर हैंड। एनीबॉडी एल्स? सिक्स थिंग मींस वी आर रॉन्ग और राइट। यू आर टू जस्ट ट्राई योरसेल्फ। डजंट मैटर यू आर रॉन्ग और राइट। जो इंसान गलतियां करता है, जितनी ज्यादा गलतियां करता है, वो उतना ही ज्यादा सीखता है। ओके, तो यू आर टू मेक मिस्टेक्स व्हेनेवर यू आर अ लर्नर। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिना गलती के होती है कोई ऐसी चीज? जैसे आप एग्जांपल ले लो, साइकिल चलाना किस किस को आता है बताइए, रेज योर हैंड। वेरी गुड, साइकिल चलाना सीख। तो अब एक बात बताइए, क्या आपने जब फर्स्ट टाइम साइकिल चलानी सीखी थी, क्या आपकी मम्मी ने साइकिल ला के दी, डैडी ने ला के दी, आप बोले साइकिल ले आओ, ले चला? ऐसा तो नहीं होगा। आपने क्या क्या होगा? पहले तो क्रंची, वो जैसे वो क्रंची बोलते हैं ना, उसको पैर ऐसे डाल के साइकिल चलाना सीखते हैं, ठीक है? और आपने दो चार लोगों को उड़ाया भी होगा। यू आर अ लर्नर, यू आर टू मेक मिस्टेक। तो अभी क्या करना है? हमें गलतियां करनी सीखनी है। गलतियां करनी सीखने का मतलब ये नहीं है भाई क्लास से बाहर जाते सर ने कहा गलतियां करेंगे, मैं भी आते भी लेना दे थप्पड़ दे, ऐसे नहीं। गलतियां करनी सीखनी, आप लर्निंग प्रोसेस, जब आप जहां सीख रहे हो, ठीक है? अभी आपको क्या करना है, जब भी आपसे कोई भी टीचर कोई भी चीज पूछता है, जितना भी आपको आता है, आधा ज्यादा पूरा गलत सही ट्राई करना है, क्योंकि सीखता वही है जो ट्राई करता है। क्या करता है? ट्राई। तो वी आर टू ट्राई। क्या करना है? ट्राई। वी आर टू ट्राई। क्या बोलेंगे? वी आर टू ट्राई। चलो अभी मैं पूछता हूँ, अब आपको देखते हैं कितने बच्चों को ट्राई करना है। गलत करने वाले को मैं हमेशा अप्रिशिएशन करता हूँ। जो गलत बोलता है, गलत ट्राई करता है, सही बोलता है, सही ट्राई करता है, आई ऑलवेज अप्रिशिएट दोज स्टूडेंट्स। चलो अभी बताओ कि मैंने कल मेरी शर्ट स्टिच करवाई थी। बस I was stitched my shirt yesterday. वेरी गुड, इनके लिए भी क्लैपिंग करो। गलत है।
Anybody else? Yes, very good. Yesterday I stitched my dress. ये भी गलत है। वैसे कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। इसका सही सेंटेंस होगा, जो राइट स्ट्रक्चर होगा, आई गॉट माई शर्ट स्टिच्ड येस्टरडे। ये आगे जब मैं आपको कराऊंगा, अगर क्लास में आपसे लेता हूं तो मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। चलो लीव इट, एक सेंटेंस और पूछता हूं, उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। अभी हमने क्लास शुरू ही नहीं की है, अभी जस्ट आई वांट टू गेट अबाउट यू। सिंपल सा सेंटेंस और पूछता हूं, छोटा सा। तुम्हें कल स्कूल जाना चाहिए था। यहाँ आ जाइए, आगे आ जाइए। आगे आपको भी वीडियो में देखेंगे, हमने आपने सही बोला है गलत बोला। यस, क्लैप फॉर हर, वेरी गुड। Yesterday you need to go to school. Yesterday you need to go to school. चलो अच्छा ट्राई किया, वेरी गुड, बट दैट इज रॉन्ग सेंटेंस। यस, yesterday you should have attended class. ये एडवाइस है, ये सलाह है, ये भी मैं आपको टॉपिक बताऊंगा। चलो अब मैं और कुछ नहीं पूछूंगा आपसे, whatever I wanted to get you out, I got it, doesn't matter। अब हम इस क्लास को 6, 7, 8, 9, 10 है, सभी लगभग मेरे को एक ही लेवल के लगेगा, जो मेरे को लगा। हो सकता है कुछ बच्चे अच्छे हों, बट दे आर हेजिटेट, दे आर फीलिंग हेजिटेशन टू स्पीक समथिंग। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं मोस्टली बहुत स्कूल्स में जाता हूँ, मैं इस बार के सभी स्कूल्स में, लगभग सभी स्कूल्स में मैं स्पोकन लैंग्वेज की क्लासेस देके आया हूँ। यहाँ इस एरिया के नहीं, मतलब बाहर जैसे ओरिएंटल हो गया, दिग्विजय हो गया, सेंट जोसेफ, सेंट मैरी, मैं लगभग सभी स्कूल्स में मैं स्पोकन लैंग्वेज क्लास दे चुका हूँ। तो व्हाट आई गेट द स्टूडेंट्स, व्हाट आई केम टू नो, कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हेजिटेशन करते हैं बोलते हुए, कुछ आता है वो भी नहीं बोल पाते। तो हमें दोनों चीजों पे काम करना है। और उससे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे जानना चाहता हूं कि कोई भी भाषा, कोई भी दुनिया की कोई भी चीज सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? यू आर टू जस्ट रेज योर हैंड एंड यू आर टू जस्ट ट्राई टू स्पीक समथिंग। इस पूरी दुनिया में कोई भी चीज आप सीखना चाहते हैं, चाहे आप डांस सीखना चाहते हैं, स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, कोई स्पोर्ट्स में सीखना चाहते हैं, क्रिकेट सीखना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? कौन बताना चाहेगा? यस, ट्राई करेंगे जब तो सीख पाएंगे। हाँ, ये बात तो चलो मैंने बताई भी थी, और बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? शिवम। कौन सी क्लास में हो आप? 6th क्लास में। शिवम ने बहुत अच्छी बात बोली। इसके अलावा कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, वेरी गुड। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज है, सर उस चीज को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा यूज करो। ये भी ठीक है, वेरी गुड। इसके अलावा आपका जो विचार मैं जानना चाहता हूँ। यस, ये कोशिश करना चाह रहे थे, लेकिन कोशिश जो सोच रहे थे बोलूं या ना बोलूं, बोलूं या ना बोलूं। कई बार हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसे हो जाती है, जैसे हम बैठे होते हैं हमारे यूं रहता है, बोलूं बोलूं। यस, मैनर सर्टिफिकेट्स, वेरी गुड। मैनर सर्टिफिकेट्स तो बहुत जरूरी है, तो फर्स्ट स्टेप है किसी भी स्टूडेंट का। चलो लीव इट, मैं बताता हूँ। दुनिया में, पूरी दुनिया में अगर हम कोई भी चीज सीखना चाहते हैं लाइफ में, तो जो भी चीज हमें सीखनी है ना, हमें उस तरह का क्या बनाना होता है, एटमॉस्फेयर, उस तरह का हमें माहौल बनाना होता है, उस तरह के माहौल में हमें जाना पड़ता है, उस तरह का माहौल क्रिएट करना पड़ता है जो भी चीज हमें सीखनी होती है। जैसे अभी हम लैंग्वेज की बात करें, डांस की बात करें, सिंगिंग की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, उस चीज को सीखने की इच्छा और उस चीज को करने के लिए वैसा माहौल, एटमॉस्फेयर बनाना, बस ये सिर्फ दो ही चीज होती है। अगर आपके अंदर डिजायर है टू लर्न समथिंग, यू हैव एंथुसियाज्म, यू वांट टू लर्न एनीथिंग, दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं जो आप सीख नहीं सकते। यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। दुनिया में कोई भी चीज सीखी जा सकती है, कोई भी काम कर सकते हैं, बट वो काम करने की क्या होनी चाहिए हमारे अंदर? इच्छा, डिजायर।
अगर ये है, और दूसरी चीज इच्छा के साथ साथ वैसा माहौल जैसा हमें काम करना है, सीखना है, बस और कुछ नहीं चाहिए। कभी आप सोचिए ये भी चीज चाहिए, वो चाहिए, बहुत सारी फैसिलिटीज हो, ऐसा हो वैसा हो, तब हम सीख सकते हैं। नहीं, अगर आपके अंदर डिजायर है तो यू कैन लर्न एनीथिंग। और अब यहां हम क्या सीखने जा रहे हैं? आज से क्या सीखने जा रहे हैं? लैंग्वेज स्पोकन इंग्लिश। क्या सीखने जा रहे हैं? लैंग्वेज स्पोकन इंग्लिश। एक छोटा सा सवाल और पूछता हूँ। अभी क्लास शुरू नहीं हुई है हमारी, अभी तो जनरल में बात कर रहे हैं, क्लास शुरू हुई नहीं है हमारी। एक छोटा सवाल है कि लैंग्वेज भाषा जो स्पोकन इंग्लिश है, और लैंग्वेज एक सब्जेक्ट है जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इंग्लिश इंग्लिश है ना सभी के पास? Yes. इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क लगता है इंग्लिश सब्जेक्ट में और इंग्लिश भाषा में? मास्क डाल दो अगर ऐसा लग रहा है। बोल। इंग्लिश पढ़ने में अच्छी लगती है। अच्छा, और भाषा नाचने में अच्छी लगती है। हम सीखने जा रहे हैं दैट इज अ लैंग्वेज। जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं वो इसका जवाब मैं अभी दे रहा हूं, इससे आपको पता चल जाएगा कि भाषा और सब्जेक्ट में फर्क क्या होता है। भाषा होती है एक लैंग्वेज जो दुनिया में कोई भी सीख सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो। भाषा के लिए कोई पढ़ने की जरूरत नहीं होती, कोई बुक्स लाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन सब्जेक्ट के लिए होती है। जैसे अभी सिंपल सा एग्जांपल देख लो, अभी अभी अब्रोड में या विदेश में होते हैं जो बच्चे, जो विदेश में भी तो कुछ बच्चे ऐसे जो पढ़े लिखे नहीं है, क्या वो इंग्लिश नहीं बोलते? क्यों बोलते हैं इंग्लिश? वो क्योंकि वो वहां की भाषा है, लैंग्वेज है। अब हमारे यहाँ पे लगा लो कुछ बच्चे ऐसे जो पढ़े लिखे नहीं है, कुछ बच्चे पेरेंट्स ऐसे जो बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते या भेजा नहीं या किसी कारण से भी नहीं भेजा, क्या वो गूंगे बहरे हैं? बोलते तो हैं ही वो क्या बोल रहे हैं? हिंदी भाषा बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं? उसे वो क्या मिल गया था? एटमॉस्फेयर मिला था भाषा का, जो भाषा उसने बोली थी। अब हम हरियाणा में तो हमारी भाषा क्या होगी? हरियाणवी। हमारे लोग सारे लगभग हरियाणवी और हिंदी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें वैसा माहौल मिला। क्या हरियाणवी के लिए हम अलग से क्लास लगाने गए थे? नहीं गए थे। तो चलो भाई हरियाणवी क्लास आ, चलो सारे आज हरियाणवी सीखेंगे, नहीं थी। तो भाषा सीखने के लिए जो चीज मैं सिखाऊंगा ना, उसके लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, कोई ग्रामर की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आप सीधे इंग्लिश बोलेंगे बिना किसी ग्रामर के, बिना किसी टेंसेस के, बिना किसी चीज के। बट उसको सीखने के लिए हमें क्या बनाना है? यहाँ पे एटमॉस्फेयर बनाना है। और उस एटमॉस्फेयर बनाने के लिए कुछ शब्दों की जरूरत पड़ेगी, कुछ वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ेगी। वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ वर्ड्स की, कुछ स्ट्रक्चर्स की जरूरत है, वो मैं आपको बताता हूं आज। वो मैं आपको आज करवाता हूं। उसमें से 2 वर्ड मैं आज आपको करवाऊंगा, सिर्फ 2 वर्ड। उन 2 वर्ड से भी है ना, आप इतनी इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, इतने सारे स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हो जाएंगे आपकी डेली रूटीन की लाइफ में। अब बहुत सारे सेंटेंस आज के आज आप घर पे जाके इंग्लिश में बात करोगे पेरेंट्स के साथ, सिर्फ वो 2 वर्ड से, और बहुत सारे सेंटेंसेस पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो बता दूं वो 2 वर्ड। तो मैं वो 2 वर्ड बताने जा रहा हूं आपको, जो आपके लाइफ की जिंदगी बदल देंगे। बता दूं वो 2 वर्ड? वो 2 वर्ड मैं आज आपको करवाऊंगा, वो 2 वर्ड आपकी लाइफ चेंज करके रख देंगे। बता दूं मैं वो 2 वर्ड? Friends, now we will start our class. Are you ready? Students, सबसे पहली बात ये है कि भाषा को सीखने के लिए, जो चीज हम सीखने जा रहे हैं, उसके लिए हमें पूरी भाषा को सीखने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 60 वर्ड पढ़ने हैं। कितने वर्ड पढ़ने हैं? 60 वर्ड्स करने। अगर हम एक वर्ड भी डेली याद करें, एक वर्ड डेली कोई भी बच्चा याद कर सकता है, चाहे वो LKG UKG का भी हो ना, वो भी छोटा बच्चा भी फर्स्ट सेकंड क्लास का भी याद करता है। यू आर इन 6th onwards, 6th 7th 8th 9th क्लास है। एक वर्ड आप डेली याद करते हैं तो 60 वर्ड कितने दिन में हो जाएंगे? 60 डेज में हो जाएंगे। लेकिन हम 2 वर्ड्स डेली करेंगे। कितने वर्ड्स करेंगे? 2 वर्ड्स। सिर्फ 30 दिन, सिर्फ 30 दिन में हम भाषा के जितनी भी
वर्ड्स है सारे हम कर लेंगे और पूरे की पूरी ग्रामर, पूरे के पूरे टेंसेस, पूरे की पूरी भाषा हमें बोलनी आ जाएगी इंग्लिश एंड यू विल स्पीक फ्लुएंट इन इंग्लिश, यू विल बी फ्लुएंट। बट वो 60 वर्ड आपको अपने माइंड में रखने हैं और हमेशा उनको रिकॉल करना है, रिमाइंड करना है, प्रैक्टिस करनी है। वो तरीके वेज आई विल टीच यू हाउ यू आर टू डू प्रैक्टिस, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, आई विल टीच यू इन द क्लास। तो आज जो हम 2 वर्ड भाषा के पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा फर्स्ट वर्ड है हमारा want to। क्या वर्ड है? Want to। want to। मैंने पहले बताया भाषा को सीखने के लिए किसी भी ग्रामर, टेंसेस वगैरह किसी भी चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ ये 60 वर्ड कर लो, आपको भाषा, स्ट्रक्चर, पैसिव, एक्टिव, टेंसेस, वर्ब सब आ जाएगी। बट ये 60 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। हम इनडायरेक्ट वे से ग्रामर भी कर रहे हैं, भाषा भी कर रहे हैं, सब चीज पढ़ रहे हैं। इनडायरेक्ट वे है पढ़ने का। जो सर और टीचर्स आपको क्लास में पढ़ाते हैं वो डायरेक्ट वे है, जो सीधा आपको बताते हैं भाषा को, ये प्रेजेंट टेंस है, जा रहा है, रहे है, रही है, रुके है, इसके लिए ये लगाता है, आई विल नॉट से मैं सीधे आपको सिर्फ वर्ड बताऊंगा। जैसे 60 वर्ड, पहला वर्ड क्या है हमारा? want to। ठीक है, want to। इस दुनिया में जो भी काम आप करना चाहते हैं, हम बहुत सारे काम करना चाहते हैं रूटीन के अंदर, उन सभी कामों को अगर इंग्लिश में बोलना है तो किस वर्ड से बोलना है हमें? want to। करना किसको? हमें को, मेरे को, मैं ये बोलता हूँ आई वांट टू। क्या बोलूँ मैं? आई वांट टू। कोई भी काम मैं करना चाहता हूँ आई वांट टू बोलना। दुनिया में बहुत सारे काम करना चाहते हैं, हम चाय पीना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, बहुत सारे काम करना चाहते हैं हमारे लाइफ में। तो वो सारे के सारे काम इंग्लिश में बोलना है तो किससे बोलने पड़ेंगे? आई वांट टू। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं मैं जाना चाहता हूं तो क्या बोलेंगे? आई वांट टू गो। क्या बोलेंगे? आई वांट टू गो। और यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट वर्ब तो आती होगी आपको? Yes। वर्ब तो पता होगा ना आपको क्या होती है? Yes। वर्ब की 3 फॉर्म होती है। कई के स्कूल्स में तो ऐसे होता है जिन्हें वर्ब्स भी नहीं पता होती। ऐसे बच्चों से बिठाऊं मैं तो मतलब वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म चलो होता है कुछ सर ने बताया था, कुछ ना कुछ तो होता ही है, ऐसे बच्चे भी है। चलो आपको वर्ब पता है ना? Yes। ये फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। तो वर्ब के बाद वर्ब मतलब काम हमारा। आई वांट टू बोलना है हमें दुनिया में कोई भी काम करना चाहते हैं। ठीक है, मैं खेलना चाहता हूँ, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मैं जाना चाहता हूँ, मैं सोचना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ, मैं रसगुल्ले खाना चाहता हूँ। खाने पीने की चीजों के लिए ना ज्यादातर बच्चे ईट यूज करते हैं, तो लेकिन अब जो नया जो स्ट्रक्चर्स है, जो नई चीजें हैं वो हैव यूज करते हैं ज्यादातर। लेकिन हैव के साथ साथ आप टेक भी लिख लीजिए, ज्यादातर टेक यूज होता है। लेकिन नए जो ग्रामर में है, नई जो भाषा के अंदर आई एम हैविंग टी, जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज भाषा यूज हो रही है उसमें हैविंग यूज कर रहे हैं सारे। जैसे खाने पीने की चीजों के लिए आई एम हैविंग टी, आई एम हैविंग फूड, आई एम हैविंग समथिंग। बट सबसे ज्यादा टेक यूज होता है भाषा में आई एम टेकिंग। टेक मतलब खाने के लिए, पीने के लिए, खाने के लिए भी, पीने के लिए भी और कोई चीज लेने के लिए भी। इन तीनों चीजों के लिए क्या यूज हो रहा है? ठीक है, जैसे मान लो मैं चाय ले रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, इसके लिए टेक भी यूज हो रहा है, हैव भी यूज हो रहा है, ईट भी। ईट को फेंक दो पड़ोसी, मतलब पड़ोसी भी माने। कभी सुबह सर ने कहा था ईट को फेंक दो, ऐसे नहीं करना, कभी घर जाके तो पड़ोसी को बोलो ईट को, जो ईट बोल रहे हो ईटिंग, वो आज के बाद नहीं बोलना। ईट नहीं बोलोगे ना? ऐसे करो सभी। We are taking oath। oath क्या होता है? हाँ बेटा, शपथ। शपथ क्या होता है? हाँ, तो we are, इसको आर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? आ। क्या बोलते हैं? आ। क्या बोलेंगे? आ। we are। क्या बोलेंगे? देखो जिस भी वर्ड के लास्ट में आर आता है, देखो इस बात से देखो मेरे को एक बात याद आ गई आपको बताने वाली, बातें करते करते याद आती है, मैं कुछ सोच के नहीं आया हूँ आपकी क्लास में मेरे को क्या पढ़ाना है। आर, जिस भी वर्ड के लास्ट में आर आता है वो प्रोनाउंस पूरा नहीं होता। जैसे फादर, मदर, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, इन सभी वर्ड्स के लास्ट में क्या आता है? जिस भी वर्ड के लास्ट में क्या आता है?
प्रोनाउंस नहीं करेंगे, आर को प्रोनाउंस पूरा नहीं कर। लेकिन हम लोग हरियाणा से हैं, तो हरियाणा से है तो फिर करेंगे भाई, करते हैं हरियाणा वाले। जैसे कोई टीचर जा रहा था, टीचर उसको बोले मार्केट में जा रहा है, पेरेंट्स के साथ है, कई बच्चे छोटे बच्चे 6, 7, 8 के, 5th के, 4th के, तो वो पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, टीचर हमारा जा रहा है मार्केट में, तो क्या बोलते हैं, मम्मी हमारा टीचर टीचर ऐसे देते हैं टीचर। तो हमें ना उस पर जोर नहीं देना। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ, और मैं इसलिए याद बोल रहा हूँ, ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया है, ताकि आपको रिलेट होकर याद रहे। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, जो सर ने बताया था, वरना इंसल्ट होती है। बच्चे क्या करते हैं मार्केट में, टीचर नहीं करना। सो क्या बोलते हैं, सो क्या बोलोगे, सो क्या बोलेंगे, और हम बोलते हैं सर, मम्मी मारा सर, मारा सर, मारा सर, तो मारा सर तक है। सो क्या बोलेंगे, सो मॉर्निंग सर। आज के बाद जब भी आप क्लास में आओगे या सर से मिलोगे तो आप गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं। मॉर्निंग सर क्या बोलोगे, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मीनिंग मॉर्निंग सर क्या बोलेंगे, मॉर्निंग सर। ऐसे तो गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, नहीं मैं स्टैंडर्ड की बात बता रहा हूँ। मॉर्निंग सर क्या बोलेंगे, मॉर्निंग सर। अलग इंप्रेशन पड़ता है। कोई पेरेंट्स आए हुए हैं, कोई बाहर का बंदा सर से मिलने आया हुआ है, मैं कौन सर, मॉर्निंग सर, मॉर्निंग सर। एक तो इस तरह बोले गुड मॉर्निंग सर, सर। तो एक इंप्रेशन, देखो छोटी सी बात है, हंसने की बात नहीं है, ये देखो मजाक में मैंने बता दी, बट इट्स वेरी बिग थिंग। एक छोटी सी बात आपको इंप्रेशन डाल देती है अलग किसी और पे। हम देखो, मैं बहुत स्कूल्स में गया हूँ, सर ने मुझे बोला है लैंग्वेज में, सर ने एक बार पहले भी बोला था मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि इस तरह के माहौल के अंदर, जैसे इस तरह के एरिया के अंदर, सर ही इज वेरी मच अवेयर अबाउट यू टू लर्न समथिंग, टू न्यू थिंग। वरना ना इस तरह की चीजें, मतलब मेरे को नहीं लगता आसपास के किसी स्कूल्स में स्पेशल क्या लैंग्वेज टीचर को हायर करते हैं या बुलाते हैं या उसके लिए वो स्पेशल आपके लिए स्पेशल। सर ने मेरे को बोला कि नहीं, इनको उस पर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत जरूर उनको कुछ सीखने को मिले। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट थिंग, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि छोटी छोटी बातें जो होती है ना, वो बहुत इंपैक्ट डालती हैं अदर्स पर। ये बात छोटी सी है, मॉर्निंग सर, सर बोलने से क्या होगा, सर आपको डांटेगा ना, सर क्यों बोला है मेरे को, सो बोलो, मारेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं। लेकिन ये छोटी सी बात अगर आप बोलते हो, आपके अंदर चेंज लाते हो, तो इससे क्या होगा, आपका इंप्रेशन तो बढ़ता ही बढ़ता है, इवन स्कूल का, टीचर्स का। और हमें सबसे ज्यादा चेंज किस में लाना, अपने आप में लाना है, छोड़ो किसी और को भी। अगर हमने अपने आप में चेंज कर लिया, अगर हम अपने आप में इंप्रूवमेंट कर लिया, देन वेरी मच। अच्छा एक एग्जांपल बताता हूँ, मान लो मैरिज का माहौल चलता है, शादियों का माहौल है। अब शादियों के माहौल में क्या करते हैं, हम शादियों में पेरेंट्स के साथ जाते हैं शादियों में। अब वहां जाके क्या हमारे पेरेंट्स यूं थोड़ी ना कहेंगे, हमारी गुड़िया 90% नंबर है जी, बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है जी, पूछो कुछ इससे जल्दी सी। ऐसा तो नहीं कहेंगे पेरेंट्स। वो कैसे पता चलेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपका वे टू टॉक, हाउ यू आर स्पीकिंग, हाउ यू आर वॉकिंग, हाउ यू आर लुकिंग, इवन एवरीथिंग कम्स इन योर मैनर्स एंड एटिकेट्स। ये छोटी छोटी बातें होती है जो आपकी पर्सनैलिटी दिखाती है और आपके बारे में बताती है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। अब एक मान लो बच्चा है, देखने का तरीका, अभी चेयर नहीं है तो अच्छे से बताता है। जैसे मान लो चेयर है, मान लो मैं टीचर हूँ, मैं बैठा हूँ यहाँ पर आ गया और मैं बैठ गया, और आके एक तो मैं इस तरह बैठा हूँ, स्टूडेंट्स माय नेम इज अनिल, आई एम फ्रॉम इधर। एक मैं आके बैठ गया, यूं बैठ जाऊं, हाँ भाई शुरू करो। It means I don't know anything. I'm not a teacher. मैं भी फिर एक टीचर्स, मेरे को भी पता नहीं है कि क्लास में किस तरह बैठना है। Even how you are sitting, how you are looking, how you are walking in school, how you are wearing dresses, everything comes in your manners, etiquettes, and your shows your personality, your intelligence. ठीक है? तो वहां क्या होता है, आपकी छोटी छोटी बात। अभी मैंने एक छोटी सी बात बताई है कि जिस भी वर्ड क्लास में क्या आता है, तो उसे प्रोनाउंस नहीं करते। आज से सर को क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, सो क्या बोलेंगे, फादर,
बोलेंगे? Father. जो मैं वर्ड बोलता हूँ रिपीट करो। फादर, Father. मदर, Mother. सर, Sir. सर, Sir. सर, Sir. ठीक है, याद रखोगे इस बात को? Yes. चलो, हम बात कर रहे थे want to। इस दुनिया में जो भी काम मैं करना चाहता हूँ उसके लिए क्या वर्ड बोलना आज के बाद? I want to। ठीक है, अभी सभी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अभी कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई चोर तो नहीं बनना चाहता ना? अरे चोर तो नहीं बनना चाहता होगा? बोले जी चोर बनना है। तो कुछ ना कुछ तो जरूर बनोगे भाई। देखो चोर नहीं बनना इज वेरी बैड थिंग, है ना? क्या बनना है आपको? डॉक्टर, इंजीनियर। चलो अभी मैं इंग्लिश में पूछना चाहता हूँ। यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। अभी मैंने एक वर्ड बता दिया, एक वर्ड से बात करते हैं सिर्फ अभी। हाँ जी, व्हाट डू यू वांट टू बिकम? यस, स्पीक समथिंग। आई वांट टू बिकम बिजनेसमैन। अभी देखो इन्होंने बहुत अच्छा बोला, क्लैप फॉर हिम। वेरी गुड। मैंने एक बात और बताई, आप जब भी देखो अभी ये ऐसे कर रहा था, आप प्रॉपर खड़े हो, कॉन्फिडेंस से बताइए। वेरी गुड, अच्छे से अभी आपने बताया, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बताया, राइट स्ट्रक्चर बताया। वेरी गुड। यस, व्हाट डू यू वांट टू डू? स्पीक। अब हर कोई, अब ये कोई नहीं कहेगा कि मुझे नहीं आता। यस, आप सिट प्लीज। यस, आई वांट टू बिकम इंजीनियर। मैं खेलना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मैं पेड़े खाना चाहता हूँ, मैं बर्फी खाना चाहता हूँ, मैं रसमलाई खाना चाहता हूँ, मैं गाजर पाक खाना चाहता हूँ, मैं मूंगली खाना चाहता हूँ। चलो ज्यादा मीठा हो गया, नमकीन भी खा लेते हैं। वो ज्यादा मीठे से फिर वो हो जाता है ना, थोड़ा नमकीन। वैसे तो एक बात बताता हूँ, जितने भी मिठाइयाँ होती हैं इनको हम स्वीट्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्वीट्स बोल सकते हैं। जैसे आपको किसी मिठाई का नाम नहीं पता है, जैसे रसमलाई को इंग्लिश में क्या बोले? मिठाइयों को जितने भी स्वीट्स होते हैं उनको स्वीट्स बोला जाएगा। क्या बोलेंगे? स्वीट्स। और जो वर्ड होता है उसका नाम वैसा का वैसा ले सकते हैं। जैसे जलेबी है तो उसको जलेबी भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, स्वीट भी बोल सकते हैं। आई विल टेक स्वीट और आई वांट टू टेक जलेबी, उसका नाम सेम ले सकते हैं। तो एक बच्चे से बोला मैं जलेबी खाना चाहता हूँ, तो वो सोचा भी इंग्लिश में बोला राउंड एंड राउंड। मैं ना वो भाई साहब बैठ जाओ, बनी क्यों तो जलेबी बैठ जाओ। आई वांट टू। अब ये तो बात है जो काम मैं करना चाहता हूँ, बहुत सारे काम ऐसे भी है तो है जो नहीं करना चाहता हूँ, मना भी कर देता हूँ। अब जितनी भी मिठाइयाँ हैं तो वो मैं खाना चाहता हूँ। कई सब्जियां ऐसी है जो आपको अच्छी नहीं लगती, कई काम ऐसे है जो आप नहीं करना चाहते, कोई चीज ऐसी है आप जो नहीं बनना चाहते। जैसे मान लो मैं कहता हूँ क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हो? बोला सर मैं तो नहीं बनना चाहता डॉक्टर, मैं तो इंजीनियर बनूंगा, मैं है ना, डॉक्टर नहीं बनना चाहता। ठीक है, तो उसके लिए क्या बोलेगा? आई डू नॉट वांट टू बोलेगा। क्या बोलेगा? आई डू नॉट वांट टू। ठीक है, जैसे आपने मम्मी ने बोला भाई आप आज नाश्ते में क्या करना चाह रहे हो, तो आप सभी कल से क्या बोलोगे? मम्मी आई वांट टू टेक पराठास। क्या बोलेंगे? मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं। आप छोटी छोटी चीजों से आप अपने पेरेंट्स को बहुत खुश कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी, देखो पेरेंट्स हमारी खुशी के लिए कितना कुछ करते हैं, करते नहीं करते आपके पेरेंट्स? आपके पेरेंट्स के पास कुछ है नहीं है डजंट मैटर, वो क्या कुछ कमा रहे हैं वो अलग चीज है, बट हर पेरेंट्स अपने बच्चों को सब वो फैसिलिटी देना चाहता है जो कि जरूरी है, रिक्वायरमेंट है, चाहे उनको किसी भी तरीके से करना हो। लेकिन हम उनको क्या दे सकते हैं? हम उनको खुशी दे सकते हैं। किस तरीके से? इन छोटी छोटी चीजों की तरीके से, हमारे मैनर्स से, हमारे एटिकेट से, हमारी इंग्लिश भाषा से, हमारे इंटेलिजेंस होने से, हमारे नंबर अच्छे आने से, इन्हीं चीजों से दे सकते हैं उन्हें खुशी। कोई हम अलग से कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं। तो हमें क्या करना है? कल से क्या करना है? कुछ बातों के लिए हमें इंग्लिश में बोलना शुरू करना है। बोलोगे? Yes. देखो बच्चों, ये आपके लिए है। अगर आज आपने सीख ली ना तो सारी जिंदगी आप याद रखोगे, इस स्कूल को भी, मुझे भी, और ये चीज तो आपके साथ रहेगी पूरी जिंदगी, मरते दम तक। ये एक ऐसी चीज है जो आपके साथ पूरी लाइफ रहती है और पूरी लाइफ काम भी आने वाली है। मैं 2006-7 से सिखा रहा हूँ, तो बहुत क्रेज था लैंग्वेज का, बहुत ज्यादा क्रेज था। अब तो आप
आपके जैसे बच्चे ना बहुत अच्छी इंग्लिश में बात करते हैं, यू आर इन 6, 7, 8, 9, 10, आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो सकती है, बट टाइम अभी बीता नहीं है, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने अगर आप इस पे लगा देते हैं तो आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने अभी पहली बात बोली थी कि जो तरीके मैं आपको बताऊंगा, अगर जो बच्चा उन तरीकों को फॉलो करता है, सिर्फ वही बच्चा सीख पाएगा। ये जरूरी नहीं कि 6 का बच्चा 10th क्लास से अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकता। 6th वाला बच्चे है ना 10th क्लास के बच्चों से ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन जो तरीके बताए जाए उनको फॉलो करके, तो कल से क्या करना है, जो भी वर्ड्स बताए जाते हैं उनको आपको अपनी डेली रूटीन की लाइफ में बोलना शुरू करना है, स्कूल में, घर पे। अब कई पेरेंट्स, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कंप्लेंट करते हैं हमारे पेरेंट्स को इंग्लिश नहीं आती। क्या हो गया फिर नहीं आती? तो मेरे पेरेंट्स को भी नहीं आती थी और अभी भी नहीं आती वही मेरे पेरेंट्स को भी। अगर मैं ये एक्सक्यूज दूंगा तो मैं कभी सीख नहीं पाऊंगा। आप एक बार इंग्लिश में बोल दो उसको, फिर हिंदी में बोल दो, एटलीस्ट पेरेंट्स को खुशी भी हो रही है, उनको बाद में समझा भी दिया, मम्मी आई वांट टू टेक पराठा, फिर मम्मी आपको तो इंग्लिश आती है, चलो हिंदी में बता देते हो, तो मम्मी को एक अच्छा भी लगेगा, हिंदी में बता दे, एक थोड़ा सा फन भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो जो भी काम आज से करेंगे, उन वर्ड्स में, उन टॉपिक्स में बोल के देखना है, जो भी वर्ड्स में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो आई वांट टू टेक पराठा, क्या बोलोगे? I want to take parathas. मैं चाय पीना चाहती हूँ मम्मी, क्या बोलेंगे? I want to take tea. आई वांट टू टेक टी मॉम, क्या बोलेंगे? I want to take tea, mom. मॉम मैं 10 रुपीज लेना चाहती हूँ। I want to take 10 rupees. डेली नहीं मांगने, कभी डेली नहीं, आई वांट टू टेक 10 रुपीज मम्मी, आई वांट टू टेक, ठीक है भाई। अब बहुत सारी चीज ऐसी भी है जो पेरेंट्स को आती भी है, कुछ के पेरेंट्स पढ़े लिखे भी है, तो वो ये बोलेंगे आई डोंट वांट टू गिव यू, क्या बोलेंगे? I don't want to give you. मैं आपको 10 रुपए नहीं देना चाहता, क्या बोलेंगे? I आई डोंट वांट टू गिव यू। मैं आपको 20 रुपए नहीं देना चाहता, मैं आपको मैं कह रहा हूँ मैं चाय नहीं पीना चाहता, तो क्या बोलेंगे? मैं चाय पीना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ, मैं क्लास अटेंड करना चाहता हूँ सर, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ सर, लर्निंग। अभी किसी बच्चों को इंग्लिश सीखना, इंग्लिश क्या बोलेंगे? मैं हरियाणवी नहीं सीखना चाहता सर, I do not want to learn. समझ में आ गया? ये हमारा फर्स्ट वर्ड है। इस वर्ड से हम हमारे घर में, स्कूल में बहुत सारे हजारों सेंटेंसेस बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है? ये एक वर्ड है। और एक वर्ड और बता रहा हूँ, इन 2 वर्ड से देखना आप बहुत सारे वर्ड्स हमारे डेली रूटीन लाइफ के बोल सकते हैं इन 2 ही वर्ड से सर। और जब 60 हो जाएंगे तो लगभग हमारी सारी बातें क्लियर ही हो जाएंगी, हम हर भाषा, हर वर्ड, हर सेंटेंस इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो दूसरा वर्ड जो हमारा आज का है, दैट इज वर्ड हमारा है हैव टू। क्या वर्ड है हमारा? हैव टू। क्या वर्ड है हमारा? आई हैव टू। हैव टू का यूज हम कहाँ करते हैं? वांट टू तो हम माइंड करते हैं इस दुनिया में जो भी काम मैं करना चाहता हूं, और इसी का अपोजिट क्या है? इस दुनिया में जो भी काम मुझे मजबूरी में करना पड़ता है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमें मजबूरी में करने पड़ते हैं हमारी लाइफ में, बड़ों को भी, छोटों को भी, बूढ़ों को भी, जवान, हर किसी इंसान को। जैसे अब हमारी मजबूरियां भी बहुत सारी है, पेरेंट्स की भी बहुत सारी मजबूरियां हैं, हर इंसान की होती है। जैसे अभी आप छोटे बच्चे हो तो आपको बहुत सारे काम कौन कौन से करने पड़ते हैं? जैसे पढ़ना पड़ता है, टाइम पे आना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है। कौन उठना चाहता है सुबह जल्दी? कोई भी नहीं उठना चाहता, लेकिन उठाते हैं पेरेंट्स, खड़े हो करते हैं ऐसे। कई पेरेंट्स ऐसे मार के भी उठाते हैं, 10 बारी 20 बारी बोलना पड़ता है, खड़ी हो जा माता रानी, खड़ी हो जा। तो बच्चे रोते उठते हैं, कहाँ उठना चाहते हैं? तो बहुत सारे काम हमें मजबूरी में करने पड़ते हैं। जल्दी उठना पड़ता है, चाय पीनी पड़ती है, कई बार भी चाय, दूध मम्मी क्या होता है, कई बार मेरे बच्चों को दूध पिलाते हैं ज्यादातर। देखो मैं तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मैं कभी भी बाहर की बातें नहीं करता, मैं तो वो करता हूँ जो मेरे साथ घटित हुई है। अब छोटे थे हम तो मम्मी पापा दूध के लिए बोलते थे, दूध अच्छा नहीं लगता था और चीनी भी नहीं मिलाते थे, फिर उसमें फिक्का भी जबरदस्ती मिलाते थे, मार कर पिलाते थे। अरे ऐसे कौन से पहले मारते फिर कहते था।
लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो हमारे लिए करते थे भाई, जब तक हम दूध नहीं पियेंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, हमारे में विटामिन नहीं आएंगे, तो वो हमारे लिए करते थे। लेकिन छोटे बच्चों को नहीं पता। लेकिन हमारे लिए वो मजबूरी है, छोटे लोग, हमें दूध पीना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है सर, टाइम पे जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं, बहुत सारे काम हमें करने पड़ते हैं। उन सभी कामों को इंग्लिश में बोलना, तो किससे बोलोगे आज के बाद? आई हैव टू से। किससे बोलेंगे? चलो, मुझे लिखना पड़ता है तो क्या बोलेंगे? आई हैव टू राइट। क्या बोलेंगे? मुझे बोलना पड़ता है सर, मुझे इंग्लिश में बोलना पड़ता है सर, सर मुझे हिंदी में बोलना पड़ता है, मुझे दूध पीना पड़ता है सर, मैं दूध पीना चाहती हूँ, आई वांट टू। क्या बोलेंगे? पीना चाहते हो तो क्या बोलेंगे? आई वांट टू। कई बच्चे पीना भी चाहते हैं, तो भाई यू नो भाई अच्छा लगता है किसी किसी को, तो किसको अच्छा लगता है दूध पीना? मंगा दो जी, मंगा दो। चलो कोई बात नहीं, किसी किसी को अच्छा नहीं लगता, वो कहता है पीना पड़ता। मुझे जल्दी उठना पड़ता है सर, आई हैव टू कैच अप अर्ली। क्या बोलेंगे? आई हैव टू कैच अप अर्ली। ठीक है, कैच अप अर्ली मतलब जल्दी उठना पड़ता है। आई लगा के आंसर दे देना। जैसे कुछ वर्ड, कुछ टॉपिक मैंने अभी पढ़ाए नहीं है, सिर्फ 2 ही पढ़ाए हैं, 58 टॉपिक से भी पढ़ाए नहीं है, आप उसका भी आंसर सही दोगे। देखो अभी जैसे मैं बोलता हूं कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो क्या बोलोगे? आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, यू शुड स्पीक इंग्लिश, आई शुड स्पीक इंग्लिश। डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश? आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। विल यू स्पीक इंग्लिश? आई विल। स्टूडेंट, जो बात मैंने अभी बताई, आई विल रिपीट अगेन दिस थिंग, कि जिस भी सेंस से, जिस भी वर्ड से बोला गया है, उसी वर्ड से, उसी सेंस में अगर आप आंसर देते हैं, तो आप किसी भी सेंटेंस का आंसर दे सकते हैं। और आपको इंग्लिश आती हो चाहे ना आती हो, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, बट यू आर टू लिसन केयरफुली के सामने वाले ने किस वर्ड से, किस स्ट्रक्चर से आपको बोला है। अभी मैंने 2 वर्ड पढ़ाए सिर्फ आपको, लेकिन हर लाइन की इंग्लिश बोल सकते हो आप, बट आपको यू आर टू कम टू नो, यू आर टू रिकॉग्नाइज किस वर्ड से, किस स्ट्रक्चर से बोला गया है। ठीक है, अभी मैं बोल के बताता हूं, आप आंसर दोगे, हर चीज का सही आंसर दोगे आप, और आज इंग्लिश में बात करोगे आप। ठीक है, विल यू स्पीक इंग्लिश? डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश? आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। कैन यू स्पीक इंग्लिश? आई कैन स्पीक इंग्लिश। डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश? आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। समझ में आ गया? इसी तरह आप हर लाइन का इंग्लिश में बोल सकते हैं। आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं, आपके स्कूल में आप एक अच्छा माहौल बना सकते हैं, हर वर्ड की इंग्लिश बोल सकते हैं, हर वर्ड को आप रिप्लाई कर सकते हैं। बट अभी आपको सिर्फ 2 ही वर्ड आए हैं जिनका मीनिंग भी पता है आपको। बट यू नो व्हाट हैपन, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको नहीं आए, लेकिन आप उसका आंसर दे पाओगे अब इस बात से जो मैंने आपको बताई है। अब आप हर बात को इंग्लिश में बोल सकते हैं, बट आपको उसका मीनिंग नहीं पता होगा। बट जब तक आपको मीनिंग ही नहीं पता तो उसका फायदा भी नहीं है। तो सबसे पहले क्या हमें उन 60 वर्ड्स के मीनिंग भी पता होना चाहिए। जैसे 2 वर्ड के पता चल गया आपको आज हमने किया वांट टू और हैव टू। वांट टू का यूज कहाँ करना है? दुनिया में कोई भी काम मैं जब करना चाहता हूँ उसके लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगा? आई वांट टू। और दुनिया में कोई भी काम जो मुझे करना पड़ता है मजबूरी में, उसके लिए क्या वर्ड है? आई हैव टू। Got it, students? Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. कोई दिक्कत? No, sir.